हेलो। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज स्टडी ऑफ कंपाउंड HCl। ICSC के बच्चों के लिए है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। 15 से 20 मिनट की होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। HCl जो क्या बनाता है आपका, बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। और क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ पुल करता है, याद रख लेना। MCQ में आ जाता है कभी कभी, ये तो आता नहीं है आपका, हटाओ इसे। यही आता है हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं, ये आता है हमेशा। मैं हटा दूँ इसको, सिलेबस में ही नहीं है, क्यों पढ़ाऊँ फालतू की, सिलेबस में नहीं है आपके। अब आता है सिंथेसिस रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये। इसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है डिफ्यूज्ड सनलाइट में, HCl बनाता है। आप लोग सोच रहे होंगे डिफ्यूज सनलाइट में ही क्यों, नॉर्मल सनलाइट में क्यों नहीं? क्योंकि अगर जब वो नॉर्मल सनलाइट में रिएक्ट करेगा ना, तो ये रिएक्शन, जो पूरी आपकी रिएक्शन है, ये आपकी एक्सप्लोजिव बन जाती है। इसीलिए हम इसको डिफ्यूज सनलाइट में लेते हैं। और अगर हम सनलाइट ही नहीं देंगे उसको, तो रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं करेगी। आता है आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपका सॉल्ट या फिर NaCl रिएक्ट करता है आपका H2SO4 के साथ। देखो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। जो आपका प्रोडक्ट बनाता है NaHSO4 प्लस HCl। आप सोचोगे टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम ही क्यों? अगर हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे, तो आपका NaHSO4 फॉर्म ना होकर Na2SO4 फॉर्म होएगा। जो क्या करेगा, फॉर्म तो इसमें भी HCl होगी, लेकिन जब Na2SO4, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं बहुत बार, उनका हर बार पूछे जाते हैं। पहला तो आ गया Na2SO4, जो आपका ग्लास होगा ना, मतलब फ्लास्क होगा जिसके अंदर भी आप HCl बना रहे होगे, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें स्टिक कर जाता है, बस चिपक जाता है गंदी तरह। ठीक है। सेकंड चीज़, हम टेम्परेचर 200 से ज़्यादा बढ़ा रहे हो, मतलब आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, मतलब फ्यूल वेस्ट हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्यूल इज़ वेस्टेड, फ्यूल इज़ वेस्टेड। वेट, फ्यूल इज़ वेस्टेड। एंड थर्ड, ये आप मोस्टली 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन थर्ड भी आप एक बार के लिए याद रख लो, क्या पता आ गया था, 3 नंबर में आ गया। जस्ट सेकंड में पानी पी लूँ, मेरी खांसी हो रही है, थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। हाँ, तो क्या बोल रहा था, हाँ, एक तो ग्लास पे स्टिक कर जाता है, फ्यूल वेस्ट होता है आपका, और जो आपके रिएक्टेंट होते हैं ना, रिएक्टेंट, उनको भी डैमेज कर देता है ये, उनको डैमेज करता है। लेकिन आपको ये लिए नहीं लिखना, इसमें नंबर कट जाएंगे आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको क्या लिखना है ग्लास में ब्रेक। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब वो स्टिक करेगा, आप छुटाने के लिए उसमें स्टिक करेगा, वो ज़्यादा एनर्जी लेगा छूटने के लिए, इससे आपका ग्लास भी टूट सकता है। ये 3 याद रख लेना। बस यही दे रखा है, देखो ये Na2SO4 HCl। और हाँ, HCl सपोर्ट और कम्बशन नहीं होती। आपके में एक्सपेरिमेंट भी है। मान लो हमने ग्लास ले रखा, इसके अंदर कैंडल है, कैंडल ऐसे बना, मान लो कैंडल है आपकी, उसके अंदर एयर है, हमें क्या है, HCl एयर से डेंसर है, तो जैसे इसमें HCl पोर करोगे, तो आपकी एयर तो बाहर चली जाएगी, मतलब यहाँ पूरी में HCl भर जाएगी, तो आपकी कैंडल है ना, ये बुझ जाएगी।
तो अगर पूछे इसमें कि हाउ HCl इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन, एक्सपेरिमेंट बता के आ जाना आप। और हाँ, 500 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज हो जाती है, याद रख लेना। ये तुम लोग कर ही लोगे इसमें। हाँ, ये उसमें आता है कि हम HCl को कैसे पता लगाएं कि HCl ही है। क्या करना है, एक ग्लास रोड लेनी है, उसको आपको NH3 में डिप करना है, और फिर उस HCl गैस के उस मुंह पे, जैसे मान लो ये फ्लास्क है, इसके अंदर HCl गैस है, तो इसके मुंह पे वो ग्लास रोड रख देनी है ऐसे। तो ये आपके डेंस वाइट फ्यूम्स, मतलब क्या बताऊँ आपको, बादल होते हैं, बादल, बादल की तरह जैसे बादल धुएं बन के उड़ते हैं ना, ऐसी धुआं, वाइट धुआं बनाएगी डेंस वाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl, डेंस वाइट फ्यूम्स। बस यही है आपका पता लगाने का तरीका। अब आते हैं आपका एक शायद तो इसमें मैंने नोट्स में है नहीं, आई थिंक मेरे वो नहीं नहीं, नोट्स में है नहीं, वैसे दे रखा, डायग्राम नहीं उसका। तो पहले हम रुको, मैं नीचे बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन भी लाए हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो तुम। पहला है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, मान लो हमने ये ले लिया, फ्लास्क ले लो, कोई टब ले लो, कुछ भी ले लो, इसके अंदर आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है आपका। इसके अंदर मान लो आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, पूछने जाता है, ध्यान से देखना इसको। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है आपका इसके अंदर, ठीक है। और हमने ऊपर की साइड लगा दिया ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क। ओ शिट, वेट, हमने हाँ, ये हमने लगा दी जेट ट्यूब, ठीक है। और ये लगा दिया हम, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, टाइम वेस्ट हो रहा होगा आपका, बट वेरी सॉरी। यहाँ पे मैं मान के लो डायग्राम, सॉरी मेरा डायग्राम बोल रहा हूँ, ड्राइंग ऐसी है, ठीक है। इसके अंदर हमने भर रखी है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, अरे कलर देखो ना दूसरा। हाँ, इसके अंदर हमने भर रखी है लाइक एग्जाम्पल HCl गैस के फॉर्म में। यहाँ पे हम लगा देंगे ड्रॉपर, मतलब हम यहाँ पे लगाते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर देखा होगा ना आपने, वो होता है ऐसा, जब हम दवाई डालते हैं डिप डिप करके, मतलब बूंद के एक एक दो दो बूंद दवाई डालते हैं किसी के अंदर, पानी के अंदर, डॉक्टर बोलता है, तो वैसा ड्रॉपर लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। तो याद रखना, एक वॉल्यूम ऑफ HCl में, सॉरी 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 सॉरी, एक वॉल्यूम ऑफ, छोटा कैसे हो गया, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर में 450 वॉल्यूम ऑफ HCl डिजोल्व करती है। तो जैसे आप इस ड्रॉपर को दबाओगे ना, जैसे आपको इसको स्क्वीज करोगे, तो आपका ये पानी ऐसे बाहर जाएगा, HCl के साथ मिलेगा। पहले HCl पूरी भरी हुई थी इसके अंदर, ये कहते हैं आपकी जेट ट्यूब। पहले आपकी HCl पूरी भरी हुई थी इसके अंदर, अब वो HCl गैस, पता है आपको। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता कि HCl वाटर के ये रेड फाउंटेन दिखाया गया आपका, नहीं। ये एक्सपेरिमेंट ये डिनोट करता है कि HCl गैस इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। तो हमें पता है HCl गैस बहुत सॉल्यूबल है वाटर में, तो इतनी सारी HCl गैस बहुत थोड़े से पानी में डिजोल्व होएगी। मतलब मैं इरेज कर देता हूँ इसको, मतलब पूरी भरी हुई HCl गैस थी, वो अब मान लो इतनी सी रह गई, मोटो मान लो HCl गैस। तो अब क्या, अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपका लो प्रेशर हो गया, और बाहर एटमॉस्फेयर में आपका हाई प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ना, ये आपका ऊपर जाना शुरू कर देगा, ऊपर जाएगा। और HCl गैस जब वाटर साथ डिजोल्व कर लेती है तो बन जाती है HCl एक्वस। आपको पता है जो जितने भी एसिड होते हैं वे वाटर में ही अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो HCl गैस पहले बेसिक थी, अब बन गई है एसिडिक।
आपको पता है जब कोई भी एसिड ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करता है वो बनाता है रेड लिटमस। जस्ट अ सेकेंड, रेड लिटमस। तो हमें ऐसा लगता है कि जब ये पानी ऊपर जाता है, सॉरी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो HCl गैस के साथ रिएक्ट करके ये ऐसा रेड फाउंटेन देता है, ये ऐसा रेड फाउंटेन देता है। बस ये है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। क्योंकि यहाँ पे जेट ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, या फिर बोल सकते हो प्रेशर डिफरेंस लिखना, वैक्यूम मत लिखना। आपके एक और एक्सपेरिमेंट है, नहीं समझा देता हूँ मैं उसको आपको। उसमें क्या है, याद रखना कि HCl हमें पता है बहुत हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, ये याद रखना, इसमें इसमें काम आएगी ये। मान लो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, HCl गैस बन रही है, इधर से यहाँ से ट्यूब जा रही है, यहाँ पे आपका एक ऐसे दे रखा है, यहाँ पे मान लो पानी है, मान लो पानी है, ये ब्लू कलर ले लो, मान लो पानी है, ऐसा आपकी HCl गैस आ रही है, कोई और कलर दो, मान HCl गैस आ रही है आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब घुलना, मतलब जो HCl गैस का डिसोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है HCl गैस के रेट ऑफ प्रोडक्शन के। मतलब मान लो अगर बहुत ज़्यादा है तो इतने HCl गैस यहाँ बनी, यहाँ से गई और दूसरी बननी शुरू हुई, इतने बहुत जल्दी इसमें मिल गई, घुल गई इसके अंदर, तो क्या होगा, यहाँ से HCl गैस तो आ नहीं रही आपकी, तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। तो वैक्यूम की वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस, इसकी वजह से कि आपका वाटर ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, वेट, वाटर ऐसे मूव करना शुरू कर देगा आपका, यहाँ पे रिएक्टेंट को डैमेज कर देगा। और देखो नीचे क्या चल रही है, नीचे चल रही है आपकी हीट, यहाँ पे हीट है आपकी, तो यहाँ पे ग्लास भी टूट सकता है आपका। तो इसे ही हम प्रिवेंट करने के लिए या फिर इसी वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है इन्वर्टेड फनल। अभी कैसे यूज़ होता है बताता हूँ मैं आपको। देखो ये मान लो आपका ये यहाँ पे ऐसे बन रही है HCl गैस, तो हम उसे ना लेकर, अरे क्या हो रहा है, हम ऐसे एक इन्वर्टेड फनल ले लेते हैं, हम ऐसे इन्वर्टेड फनल ले लेते हैं और ये आपका वो हो गया वही फ्लास्क। इन्वर्टेड फनल को हम बस वाटर की सरफेस से टच करके रखते हैं, ना डुबा के ना ऊपर, ऐसे वाटर की सरफेस से टच करके रखते हैं, बिल्कुल टच कर कर, जैसे ये वाटर है तो इससे बिल्कुल ऐसे टच कर कर। तो इससे क्या होगा, मान लो HCl गैस आई यहाँ से, ऐसे आई HCl गैस, घुली इसके अंदर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया एम्प्टी, मतलब वही प्रेशर डिफरेंस, तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, दूसरा कलर ऐसे मूव करना शुरू कर देगा पानी। तो क्या होगा, ये पानी यहाँ तक जाएगा, ये पानी यहाँ तक तो जाएगा ऊपर, ये पानी ऊपर तक जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ऊपर ये जितना पानी था, ये जो पानी था वो इसमें ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे हो गया आपका एयर गैप, और एयर गैप मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ग्रेविटी की वजह से पानी दोबारा नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ऊपर नीचे, पानी कभी भी इसमें जाता ही नहीं ट्यूब में, रिएक्टेंट डैमेज ही नहीं कर पाता, इसलिए हम इन्वर्टेड फनल को यूज़ करते हैं। और इस पूछा जाता है कि इन्वर्टेड फनल को ही क्यों यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट आते हैं, पहला टू प्रिवेंट बैक सक्शन ऑफ वाटर, मतलब पानी का ऊपर जाना, इसके अंदर जाना पानी का, बैक सेक्शन ऑफ वाटर। सेकंड, ये आपको दिख रहा है ये कितना बड़ा है, यहाँ पे पहले कैसा था,
पहला आपका छोटा सा पाइप था, मतलब बहुत कम सरफेस एरिया था। सेकंड, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। बस ये है आपका 4HCl डिजोल्व। ठीक है, ये ख़त्म हो गया आपका एक्सपेरिमेंट सारे, यही हैं 2 एक्सपेरिमेंट हैं आपके में बस। अब आते हैं हम ये रिएक्शंस पे। रिएक्शन में क्या बताऊँ आपको, इतना तो आप कर ही लोगे। हाँ ये तो कर लो। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, थायोसल्फेट वाली, N2SO3 वाली है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है आपकी, सल्फर बन जाता है। सल्फर क्या कलर का होता है, येलो। येलो, बस ये याद रखना। और ये लाइम वाटर मिल्की कर देती है, लाइम वाटर मिल्की कर देती है, बस ये याद रखना। और ये आपको पता ही होगा, रोटन है स्मेल, ये आप मैंने बता ही दिया, इनका लाइम वाटर मिल्की कर देती है इस दोनों। और क्या बताऊँ इसमें कुछ है नहीं और बताने को। ये वाइट प्रेसिपिटेट वाला ही हो गया चारों। ये भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट वाला आती है, या वाइट चौकी प्रेसिपिटेट, ये नहीं आती, ये नहीं आती कभी भी। ऑक्सीडेशन वाला है क्या ये? ऑक्सीडेशन में आप ये MnO2 वाला और ये Pb3O4 वाला याद रखना है, बस यही आते हैं हमेशा। यहाँ पे क्लोरीन फॉर्म होता है, बस ये दोनों याद रखना और कोई याद मत रखना बस। यहाँ पे इसमें एक और था, नहीं नहीं वो वहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो NH3 वाले चैप्टर में भूल गया था मैं। एक्वा रीजिया आपको उसमें HNO3 में पढ़ने को मिलेगा, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको इसे याद कर लो। इसमें हम 1 वॉल्यूम ऑफ HNO3 के लेते हैं, 3 वॉल्यूम ऑफ HCl के लेते हैं। और ये आपका एक्वा रीजिया होता है, ये आपका एक्वा रीजिया होता है, ये NOCl। ऐसे याद रख लो, ये तो मैं क्या समझाऊँ, इसमें तो आती नहीं, बट हाँ अपने उसके लिए याद रख लो, क्या तो पूछ ले जाए। और हम क्वेश्चन पे, ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। इसमें क्या बताना आपको, हाँ सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या बताना भूल गया। कहाँ बताऊँ, चलो ऊपर ही बता देता हूँ, यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक। स्केल का सेट है अभी, कहाँ से आई स्केल, अच्छा हट गई। यहाँ पे जो आपकी HCl1 की आती है ना, ये क्या आती है आपकी, ये होती है आपकी एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म यानी इसमें होता है आपका वाटर। तो इसको वाटर हटाने के लिए हम दोबारा H2SO4 को एज ए ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं। और फिर HCl कलेक्ट कैसे होती है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि HCl गैस जो है ना आपकी, वो हैवियर है एयर से 1.28 टाइम्स आई। हाँ ये देखो 1.28 टाइम्स हैवियर है ये, और क्योंकि हाईली सॉल्युबल है वाटर में। हाँ तो ये बना का चलो डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे बना दे रहा। ड्राइंग मेरी ऐसी है थोड़ी सी, इस पर समझ लेना तुम लोग। ये आपका मान लो फ्लास्क हो गया इधर ऐसे, यहाँ पे इसमें H2SO4 है, इसके अंदर डालते रहेंगे ऐसे। यहाँ पे NaCl है आपका, यहाँ से गैस बनेगी। यहाँ पे भी H2SO4 यूज़ करेंगे हम ड्राइंग एजेंट के तौर पे, HCl गैस जाएगी। फिर यहाँ से ऐसे एक पाइप में, फिर यहाँ पे जाएगी वह कैसे फ्लास्क में। यहाँ पे पहले क्या होगी, एयर बाहर चली जाएगी, यहाँ पे जाएगी HCl गैस। ये आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन अच्छे से बना के आ जाना, मेरे तो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए।
देखो वॉर इन्वर्टेड फनल वाला अरेंजमेंट बताया जो मैंने आपको, वाई एम्प्टी फ्लास्क इज यूज्ड। सोचो आप एम्प्टी फ्लास्क यूज़ करा गया होगा कि अगर जो कोई बैक सेक्शन हो वाटर का यहीं आगे रुक जाए, यहाँ इसमें रिएक्टेंट वगैरह में ना जाए। वाटर एंगेजेंट इज यूज्ड टू सफर एंगेजेंट चूजन बिकॉज क्योंकि जो आपकी HCl गैस होती है वो क्या होती है आपकी, क्या होती है, बेसिक। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिडिक होती है आपकी HCl गैस, एसिडिक एसिडिक होती है। H2SO4 क्या होता है, H2SO4 भी एसिडिक होता है। तो एसिड एसिड रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर H2SO4 की जगह अगर हम CaO या फिर CaOH होल ट्वाइस यूज़ करेंगे तो ये दोनों क्या होती हैं, बेसिक। तो फिर ये दोनों HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए हम H2SO4 यूज़ करते हैं। देखो वो रहा ये रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बताया मैंने आपको। ये कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, एक बार सॉल्व कर लेना, आपको एक तरीके से कोई रिविजन हो जाएगा, लाया था मैं आप लोगों के लिए। तो सही था कि आपकी ये वीडियो, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। जितना मैं समझा सकता था, जितना मैं कर सकता था मैंने करा। बस अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना अपना। हाँ थोड़ा सपोर्ट दिखा दो भाई को, नया हूँ इस फील्ड में पर ट्राई करूँगा कि आप लोगों को निराश ना करूँ। सो आज के लिए थैंक यू, लव यू गाइज। आई होप कल आऊँ मैं वीडियो लेके एक और। लव यू, बाय बाय।